हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बल संघ इस्कॉन रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के इस सुंदर मंदिर में श्रीमद् भागवतम सत्र में रविवार के इस प्रीति भोज एवं श्रीमद् भागवतम सत्र में आए भक्तों का, धर्मप्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परमानुकंपा मायतों की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। इसे कोई साधारण योग नहीं समझना चाहिए या साधारण हमारे कर्मों के द्वारा भाग्य या नसीब या तकदीर में था, हमें ऐसा मिला नहीं। ये सुंदर अवसर जो है केवल और केवल भगवान के हेतु की कृपा से प्राप्त होता है। हम इसके योग्य नहीं हैं कि ऐसे भगवान जो कि इतने उन्नत हैं, इतने पवित्र हैं, उनके निकट भी जा पाए। हम में से कितने ऐसे हैं जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री के दरबार में या सभा में जाके बैठ सकते हैं। हमें उस राष्ट्रपति भवन को छूने भी नहीं दिया जाएगा। भवन के अंदर आने की बात तो दूर, इतना सिक्योरिटी टाइट होता है। आपका क्या योग्यता है, यहाँ क्यों आए हो, कौन हो तुम, आप कैसे आए, अनेक प्रश्न पूछा जाएगा। ये तो इस भगवान के सृष्टि के सबसे छोटे ब्रह्मांड का, भूमंडल का एक छोटा सा पृथ्वी और उस पृथ्वी में एक छोटा सा देश का प्रधानमंत्री को मिलने के लिए इतना रोक टोक है। पर इन प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जिनसे सारा प्रधानमंत्री आते हैं, वो कृष्ण के दरबार में जाने के लिए, तो समझिए कितना हमें रोक टोक और कितना हमें जो है सवाल जवाब पूछा जाएगा। तो ये हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, या हमारे तकदीर भाग्य या नसीब में नहीं है। पर जब वो भगवान हमें याद करते हैं, जब उनका परम अनुकंपा होता है, उनके हेतु की कृपा होता है, तो उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त होता है और चरण कमलों में सेवा का अवसर मिलता है। इसीलिए कहते हैं, जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो ऐसे सत्संग से भक्तों बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा इतने दयालु कृपालु भगवान से जो प्रेम करें। वो जो भगवान से प्रेम करे, वो ऐसे सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। इसलिए हम उन भगवान दादा गिरधारी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम, प्रभुपाद जी के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गुरुदेव
के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभावी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है और हम सुनते आ रहे परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप लीलाओं को स्मरण करते करते गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरण अनशनवत परायण परीक्षित महाराज जी को वराह भगवान की उन कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री इस लीला को प्रस्तुत करते हुए वो महान संवाद जो महाभागवत के बीच में हुआ उसे याद कर रहे हैं। मैत्र ऋषि और विदुर जी के बीच का यह संवाद है। तो यही संवाद को लेकर बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। बड़ा सुंदर हमने कल श्रवण किए। इस तरह समस्त महर्षियों तथा दिव्य आत्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी को स्पर्श किया और जल पर रख दिया। भगवान ने कि इस लीलाओं को दर्शन करते हुए सारे महात्मा जो कि जनलोक तपलोक महालोक में है उनकी स्तुति कर रहे थे, भगवान का गुणगान कर रहे थे। यह स्वाभाविक हो जाता है जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारा मन भगवान के गुण रूप लीलाओं में से आकृष्ट हो जाता है और उसका गुणगान करने लग जाता है। तो जितने भी दिव्य आत्मा थे जनलोक तपलोक महालोक वो भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किए हैं और भगवान के वाणी का भी ध्वनि का भी श्रवण किए हैं और भगवान के इस दिव्य शरीर से आने वाले जो सुगंध है उसे भी अनुभव किए हैं और उस भगवान वराह के शरीर से आने वाली जो छिड़कने वाली जो जल है उसका भी स्पर्श हुआ है। वे अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं। अहो भाग्य, क्या भाग्य है कि इन आंखों से वो भगवान जो कि परम ब्रह्म है, परम पवित्र है, उनका दर्शन हो रहा है। वो भगवान जो कि सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, इन चरण चक्षु के द्वारा वह हमें दर्शन दे रहे हैं। इन आंखों से जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा, भगवान का सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। पर क्या भाग्य है हमारा। वे कह रहे थे कि इन आंखों से जो कि हम केवल 3 चीज देखते थे, पृथ्वी, जल और अग्नि, इसके बाद वायु और आकाश को तो हम देख ही नहीं सकते। वायु आकाश के परे मन बुद्धि अहंकार उसके सूक्ष्म आत्मा है और आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है और परमात्मा से सूक्ष्म भगवान सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। तो उनको तो हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते। पर फिर भी हमारा क्या सौभाग्य है। इतना ही नहीं, भगवान ने हुंकार किया, वो हुंकार का भी श्रवण हुआ और उनके दिव्य शरीर से आने वाला सुगंध वो भी अनुभव किया। और भगवान ने इस प्रकार से जल छिड़का, वो भी स्पर्श हुआ। यह
स्तुति करते ही भगवान मैत्र ऋषि के बारे में सुखदेव गोस्वामी महाराज वर्णन करते हैं। कहते हैं कि वही भगवान अब उस पृथ्वी को रसातल से लेकर स्थानांतरित कर रहे हैं, अपने ग्रह मंडल में वापस ला रहे हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान लीला करते हैं, इसका आनंद सारे भक्तों ने लिया। और मैत्र ऋषि जो कुछ भी वर्णन कर रहे हैं, इन लीलाओं को जब वर्णन कर रहे हैं, मैत्र ऋषि उस कोटि के महात्मा है जो कि लीला का वर्णन करते करते लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं, और उस लीला में प्रविष्ट होकर उस लीला को अपने मन के पर्दे पर वो दर्शन करते हैं। जैसे हम लोग चलचित्र देखते हैं थिएटर में, या टेलीविज़न देखते हैं, या मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन में हम बहुत कुछ देखते हैं, सही है। पर इसी प्रकार से मैत्र ऋषि जैसे महात्मा, उनकी चेतना इतना उन्नत होता है, वो उस कोटि के संत हैं, वो जिस लीला का वर्णन करते हैं, उसे स्मरण करते हैं, तुरंत उस लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं और मन के पर्दे में उसका दर्शन करते हैं और उसे वर्णन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं किस प्रकार से बराह भगवान आए, किस प्रकार से उनका स्तुति हुआ। और सुखदेव गोस्वामी महाराज भी उस उन्नत कोटि के महात्मा है, वो देख रहे हैं कि मैत्र ऋषि कितने भाव विभोर होकर इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज बराह भगवान का लीला का दर्शन कर रहे हैं। मैत्र ऋषि के हृदय में जो पर्दा है, उस पर्दे में वो बराह भगवान का लीला दर्शन कर, और उसका आंखों देखा हाल, कमेंट्री बोलते हैं, क्रिकेट का कमेंट्री कह रहे हैं। अब इस प्रकार से लीला हुआ और मैत्र ऋषि अब यह कह रहे हैं। तो मैत्र ऋषि के हृदय में क्या चल रहा था, तो कल हमने सुना किस प्रकार से पृथ्वी को अपने चरण कमलों से स्पर्श किया। बड़ा सुंदर वर्णन किया प्रभु जी ने, मधुसूदन विष्णु प्रभु ने बताया कि चरण से स्पर्श करने की क्या आवश्यकता थी। तो इसलिए ऐसा था कि भूमि देवी कह रही कि आप आए, आपने हम पर कृपा किया, आपने हमें स्थित किया, जाते जाते आप फिर कब आओगे पता नहीं, पर आपका चरण कमल के धूलि हमारे मस्तक पर अगर हो जाए, हम कृतार्थ हो जाएंगे और इसे जीवन भर याद करते रहेंगे। भगवान ने उनका इस इच्छा को पूरा किया, चरण स्पर्श करके। ये हमारा संस्कृति है, जो हमसे श्रेष्ठ होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। कहते हैं ना चरण स्पर्श। गुजरात में, राजस्थान में, यूपी में चरण स्पर्श करके, चरण स्पर्श सही है। महाराष्ट्र में चरण स्पर्श, पहले चरण स्पर्श जब होता था तो दंडवत प्रणाम करते थे और वरिष्ठ के चरण को स्पर्श करते थे। पर कलयुग के कलमश जैसे बढ़ने लगा तो लोग दंडवत प्रणाम नहीं करते, दूर से चरण स्पर्श ऐसा करते थे। पहले तो चरण स्पर्श करके पूरा झुक भी जाते थे और चरण स्पर्श भी करते थे, पर अभी वो बहुत चरण स्पर्श करने के लिए शर्माते हैं, बहुत दूर से मुंह से बोलते चरण स्पर्श और थोड़ा सा ऐसा करते,
और आप पीछे ले लो। या अभी भक्त लोग और एडवांस हो गए, दंडवत प्रणाम वाणी से बोल देते हैं और शरीर से नहीं करते हैं, दंडवत प्रणाम। फिर और ज्यादा एडवांस हो गए भक्त लोग, फिर बोलने लगे दंस। पूरा दंडवत प्रणाम भी नहीं बोलते हैं, दंडवत प्रणाम पूरा करना था वो तो नहीं किया, और पंचंग प्रणाम करना था वो भी नहीं किया, पूरा झुक के चरण स्पर्श करते वो भी नहीं किया, आधा झुक कर करते थे वो भी नहीं किया। फिर बोलने लगे वाणी से दंडवत प्रणाम। फिर और एडवांस हो गए दंस। क्या बता रहे हैं? फिर दंस बोलते, फिर और एडवांस होने के बाद दप, अगर वो भारतीय है, अगर फॉरेनर है तो बोलेगा डीपी डीपी, यानी कि दंडवत प्रणाम। तो कोटि कोटि दंडवत प्रणाम को डिट्टो 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 सब। तो इस प्रकार से चरण स्पर्श का बड़ा महिमा है। ऐसा है कि जैसे हम चरण स्पर्श करते हैं अपने से वरिष्ठ के, तो तुरंत हमें 4 लाभ होता है। हमारा आयु बढ़ जाता है, हमारा बल बढ़ जाता है, हमारा बुद्धि बढ़ जाता है, हमें यश प्राप्त होता है। आयु, बल, यश। ये सच्चा घटना है। सप्तऋषि भ्रमण कर रहे थे और यमदूत आ गए थे, यमराज आ गए थे, और ये घटना जो है पुरी में घट रहा था। और वो भक्त जो था उसका मृत्यु का समय आ गया था, उसका मृत्यु का एकदम समय आ गया था, उसका मृत्यु का समय आ गया था। तो ब्रह्मा जी का उपासना किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे लंबा आयु चाहिए, पर यमराज जी वहीं पर खड़े थे। तो ये जो ऋषि है आज भी उनको इतना लंबा आयु मिला कि प्रलय को भी देखते हैं। और वर्णन आता है भागवत में कि उन्होंने प्रलय के जल में भगवान को एक पत्र में बहुत सुंदर रूप से तैरते हुए देखा, और अपने बाएं हाथ से करारविंद, दाहिने पांव को पदारविंद अपने मुख में रखते हैं, मुखारविंद। बड़ा सुंदर ये दर्शन करते हैं। तब उनको पता लग गया अब मेरा जो है समय आ गया। तो तुरंत उन्होंने सप्तऋषि को देखे और सप्तऋषि को दंडवत प्रणाम कर दिए। और सप्तऋषि को जैसे दंडवत प्रणाम कर दिए तो सप्तऋषि ने कहा आयुष्मान भव। और जब यमदूत वहां पर आए तो यमदूत उन्हें स्पर्श करने गए। यमदूत नहीं, यमराज स्वयं आए तो उन्हें स्पर्श करने गए, लेने गए। तो ब्रह्मा जी आए, बोला इन ऋषियों का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है और इनका वाणी झूठा नहीं होगा। दंडवत प्रणाम कर जैसे ही किया तो आयुष्मान भव हुआ। तब यमराज जी ने कहा यह आपके बनाए हुए कर्मों के अनुसार इनका समय जो है बस 2 पल का है, 2 पल का समय है। तो ब्रह्मा जी ने कहा सही है, ये 2 पल का समय है, पर ये 2 पल का समय इस मृत्यु लोक का नहीं, वो ब्रह्म लोक का है। इसीलिए हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी ने बोला ये 2 पल सही है, पर ये पृथ्वी लोक का 2 पल नहीं, ब्रह्मा जी का 2 पल। ब्रह्मा जी का 2 पल यानी कि यहाँ पे 1-2 कलयुग, द्वापर, त्रेता, ऐसे 2-3 दिव्य युग निकल जाएंगे।
तो देखिए केवल दंडवत प्रणाम करने से, चरण स्पर्श करने से लंबा आएगा। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग बहुत चालाक हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी कोविड चालू हो गया, बहुत दिनों से पैसा नहीं है, घर चलाना मुश्किल हो गया, थोड़ा दे दो ना पैसा। ठीक है, वो देते हैं, मतलब भक्त है, चलो दे दो। कब दोगे? बोला कल दूंगा, कल दूंगा। तो फिर वो प्रभु जी आ जाते हैं, आपने बोला कल दूंगा। बोला आप लोग कैसे हो, भागवत कक्षा में बैठते हो और कितने कम बुद्धि वाले हो आप सब। हमारा चेतना का एवोल्यूशन होना चाहिए। डार्विन ने हमें अमीबा से मनुष्य तक लाए हैं, पर मनुष्य से हमें जो है संत ऋषि महात्मा तक नहीं लाए। अरे आप लोग मनुष्य के मनुष्य बन गए। आप मनुष्य जैसे विचार करो। मैं जब बोलता हूँ कल, उसका अर्थ होता है ब्रह्मा जी का कल। तो इस प्रकार से तो ब्रह्मा जी का कल जब आएगा तब आना। तो चालाकी होता रहता है। तो कहने का तात्पर्य दंडवत प्रणाम करने में, इसीलिए मैं कभी कभी बच्चों से कहता हूँ कि आपको बुद्धिमान होना है, हाँ, बलवान होना है, यश प्राप्त करना है, तो दो चीज करो। सुबह उठते ही अपने माता और पिता को दंडवत प्रणाम करो, और रात को सोने से पहले माता पिता को दंडवत। उनके कृपा से आपका बुद्धि जो है वर्धन होगा, बल वर्धन होगा और यश प्राप्त करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुद्धि जो है ट्यूशन क्लास से, कोचिंग क्लास से जाने से नहीं आता है। मान लो कोचिंग क्लास में जाने से भी अच्छी तरह से सीख भी लिया, पर ये बुद्धि भ्रष्ट होने में समय नहीं लगता है। उन्होंने कोई नया कॉलोनी या स्कूल या कॉलेज में आया, तरुणी को देख लिया, फिर पढ़ाई से उनका मन हट सकता है। जब तक, और मान लो किसी के पास जिम्नाशियम में जाने से बल भी आ जाता है, वो छोटे मोटे बुरी आदत उनके जीवन में लग जाए, हेरोइन कोकेन पी लेता है या व्यभिचार में लग जाता है, वो पूरा बॉडी पतला बीड़ी जैसे हो जाए। तो बल बुद्धि ये कृपा से मिलता है। तो क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? किसको करना है? माता पिता को करना है। आशीर्वाद से ये सब। तो यहाँ पर वही पृथ्वी माता जो है कह रही कि चरण स्पर्श, और भगवान का जो चरण है, भक्त लोग हमेशा इसे स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि भगवान का जो चरण कमल है, इसमें भगवान भक्तों के लिए 19 चिन्ह रखे हैं, और इस 19 चिन्ह से भगवान हमें भक्तों को ये आस्वादन देते हैं, आप चिंता मत करो, मैं आपका पालन पोषण करूंगा। भगवान के चरण कमलों में, दाहिने चरण कमल में 11 चिन्ह है और बाएं चरण में 8 है। उनमें से एक जौ है। जौ का अर्थ आप जानते हो। वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आप मेरा भक्ति करो, मैं आपका पालन करूंगा। जौ का अर्थ होता है आहार। इसीलिए जो भगवान का भक्ति करता है, उन्हें अपने जीविका के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को चाहिए इस शरीर से पूरी तरह से मन, बुद्धि और वाणी और इंद्रियों से भगवान के सेवा में लग जाए, कोई चिंता ना करे कल क्या होगा। भगवान इस जौ से ये आस्वादन देते हैं कि आपका जो है आहार मैं दूंगा 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 सुनिश्चित रूप में। इसलिए एक संत मलुक ने कहा, अजगर करे ना चाकरी, चाकरी यानी कि नौकरी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनुक कह गए सबका दाता राम। सही है। मनुक दास
का कहानी मैं कहूँगा तो संक्षेप में बताऊंगा। एक बहुत बड़ा नास्तिक था, उसको विश्वास नहीं था कि भगवान है करके भी। पर उनके गांव में जब कथा हुआ तो महात्मा ने कहा भगवान सबका पालन करते हैं, हाथी को खिलाते हैं और 300 किलो 3 बार। वो कोई फैक्ट्री या नौकरी नहीं करता है। आपने देखा कंप्यूटर में बैठ के ऑनलाइन घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हाथी। भगवान खिलाते हैं, चींटी को भी खिलाते हैं। पर इसको भरोसा नहीं था, तो उन्होंने कहा देखो आप कहते हो कि राम का नाम लेने से भगवान खिलाते हैं, मैं राम का नाम नहीं लूँगा और देखता हूँ राम का नाम जो नहीं लेते उनको भी खिलाते हैं, तो राम का नाम लेंगे तो क्यों नहीं खिलाएंगे, ऐसे कहा। तो बोला मैं कल राम का नाम नहीं लूँगा और देखता हूँ कैसे मेरे मुंह के अंदर अन्न आएगा। तो वह जंगल गया, क्योंकि उनको पता था कि इनके शिष्य लोग जो है खीर लेके आएंगे, जबरदस्ती मुंह खोल के डाल देंगे, और मुझे राम ने खिला दिया। तो बोला नहीं, मैं जंगल में जाऊंगा। और जंगल में गए, पेड़ के ऊपर बैठ गए। वो चुपचाप वहीं पे ले गई बैठा था। उतने पे सिपाही लोग आए, राजा के सिपाही आए और कहा कि ये अच्छा स्थान है, यहाँ पे भगवान को लिए भोग बनाते हैं। 8 बजे से भोग चालू हुआ, 12 बजे तक खीर बन गया, पुलाव बन गया, पराठा बन गया और नवरत्न में कुरमा बन गया। और घोड़े को वहां पे रखा थे चारा खाने के लिए, घास खाने के लिए। इतने में क्या हुआ, डाकू आ गया। नहीं, इतने में एक शेर आ गया। इतने में एक शेर आया तो ये घोड़े जो है डर के मारे भाग गए। और घोड़े को भागते हुए देखकर ये सिपाही बोला रे घोड़ा घोड़ा भाग गया। तो घोड़े के पीछे वो लोग भागे, घोड़ा टुकड़े टुकड़े आगे भागा, ये लोग पकड़ पकड़ करके भागे। ठीक 12:30 बजे मनुष्य सोचने लगा, अरे भगवान राम ने यहाँ तक हाथ तो लेके आया, पर मैं तो पेड़ के ऊपर हूँ, 20-30 फीट ऊपर, मेरे मुंह तक नहीं आएगा। पर इतने में 1 बजे डाकू आ गए। और डाकू आ गए तो एक सरदार से कहा डाकू ने, देखो यहाँ पे सुंदर पुलाव और नवरत्न कुरमा इत्यादि सब है, हम लोग पहला खाते हैं, फिर अपना जो लूट है इसे बटोरते हैं, उसे बांटते हैं। ओहो, सरदार ने कहा सावधान, लगता है बहुत समय से कोई हमारी हरकतों पे नजर रखा है और उन्हें पता लग गया कि हर बार हम जब लूट कर आते हैं यहाँ पे बंटवारा करते हैं। इस आहार में जरूर जहर होगा, इसमें जहर होगा, इसलिए हाथ मत लगाओ। देखो वो नालायक कहाँ पर है, ढूंढो उसे। तो दुष्ट देखने लगे, धनुष और तीर लेके, कहीं पे नहीं दिख रहा है सरदार। तो एक ने बोला सरदार ऊपर एक व्यक्ति मुंह बंद करके बैठा हुआ है। मुंह बंद करके बैठा मतलब नीचे आओ नीचे आओ। वो नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, जरूर इसने जहर रखा है इसलिए नीचे नहीं आएगा। सरदार ने बोला तीर लगाओ। तो 2-3 तीर लगाए, उनके पीछे के पीछे लगा। वो आओ चिल्लाकर उनका ग्रिप नीचे धप करके नीचे आके गिर गया। बोला खा। नहीं खाऊंगा सरदार, ये नहीं खा रहा है, जहर है इसलिए नहीं खा रहा है, हमें मारने का प्रयास कर रहा है, इसे खिलाओ। मुंह खोलो, नहीं खोलूंगा। मुंह खोलो, नहीं खोलूंगा। नहीं खोलोगे, नहीं खोलूंगा। ठुक करके एक पेट में मारते हैं, और जैसे ही पेट में मारते हैं तो उसका मुंह खुल गया, और जैसे मुंह खुला तो उन्होंने एक पराठा डाल दिया, नवरत्न कुरमा डाल दिया, खीर डाल दिया। अंदर नहीं ले रहा सरदार। मैंने कहा इसमें जहर है, अंदर नहीं ले रहे, अंदर लो। नहीं लोगे, अंदर लो, नहीं लोगे। फिर से एक ऐसा मुक्का किया तो गप करके उसका मुंह और खुल गया, सब अंदर गया। बस इसका खेल खत्म, चलो यहाँ से हम चले जाते हैं। तब ये जो मलुक था वो बोला सच में वो महात्मा जो कह रहा था वो सही है, मैं राम का नाम लिया भी नहीं, इतना स्वादिष्ट पराठा, नवरत्न कुरमा और खीर मिला और खाता हूँ, मैं भक्त बन जाता हूँ।
और आंखों में उनका आंसू आया और सच में वो गुरुदेव के पास गया, दंडवत प्रणाम किया और गुरुदेव ने उनको नास्तिक से आस्तिक बना दिया और उनको नाम दिया मलुक दास। आगे जाके इसी घटना के पर वो चौपाई या पद लिखते हैं और कहते हैं कि दास मलुक कह गए सबका दाता अजगर करे ना इच्छा करे। तो मनुष्य को छोड़कर कोई और इतना मेहनत नहीं करता है। ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान के, जौ के माध्यम से भगवान बताते हैं आप मेरा भक्ति करो मैं आपको खिलाऊंगा। और क्या बताना, आपके सामने हम बैठे हैं। 25 साल से हमने कहीं नौकरी नहीं की, फौज का नौकरी छोड़ा, भक्ति किया। सुबह 4 बजे उठते थे, ठीक 9 बजे हमारे लिए गर्मा गर्म चपाती, घी वाला, सूखा तो सूखा, 2 प्रकार का सब्जी, एक सब्जी सूखा तो दूसरा गीला, और कभी कभी फीस्ट हो जाता है तो 2 प्रकार के मिठाई भी हो जाती है। तो भगवान अपने चरण कमलों के द्वारा यह आस्वादन देते हैं आप मेरा भक्ति करो, कोई चिंता मत करो, चिंतन करो भगवान, चिंता मत करो। तो इस प्रकार से भगवान के चरण कमल से भगवान हमें बहुत बहुत आस्वादन दे रहे हैं। तो वही चरण कमलों को लेकर भक्त जो है पूरा जीवन उसका ही स्मरण करते हैं, उसके आश्रय लेते हैं, क्योंकि भगवान अपने चरण कमलों के द्वारा आस्वादन देते हैं। इत्थम भगवान, इस प्रकार से वही बरहा भगवान जो है उस पृथ्वी को उठाए भगवान करके सुखदेव गोस्वामी महाराज संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का अर्थ होता है जिसके पास अपार बल है। वो भगवान का उस लीला को स्मरण कर रहे हैं जिसमें वो पृथ्वी जो कि इतना भारी है, उस पृथ्वी को जब कोई उठाता है, कोई उठा पाएगा इस पृथ्वी को? पिछली बार हम बता रहे थे एक व्यक्ति जिसका नाम था एटलस, वो उसको पृथ्वी उठाते हुए दिखाई पड़ता है। जब वो पृथ्वी उठाते हैं तो देखते हैं कि उसके बाजू जो है वो एकदम कड़क हो जाते हैं और उनके मुंह में बहुत परेशानी होती है और पानी जो है, पसीना जो है टप टप आता रहता है और वो एटलस करके दिखाई पड़ता है। पर भगवान जब उठाते हैं तो बड़े आसानी से उठाते हैं, यह है भगवान। तो आजकल कोई कहता है कि हम भगवान हैं, तो हमको बोलेंगे भगवान है तो वेट लिफ्टिंग टेस्ट कराएंगे। और चैंपियन जो होते हैं वो 400 किलो उठाते हैं, फिर 2 मिनट के बाद आऊ आऊ करते हैं और आंखों से, कानों से, नाकों से, पूरे 9 बार से हवा निकलता है, फट करके गिर जाता है। भगवान जो है बड़े आसानी से उठाए हैं इसे, पृथ्वी को बड़े आसानी से। तो भगवान का अपार बल का वर्णन करते हुए कृष्ण को, बरहा को भगवान करके संबोधित कर रहे हैं, उस बल को स्मरण करते हुए जिसके पास इतना बल है उसे बलवान है। आज हम आप सबके पास बल है, वो भगवान का दिया हुआ है, भगवान का सेवा करने के लिए ये स्मरण रहना चाहिए। तो वो भगवान ने पृथ्वी को उठाया। विश्वक्षेन प्रजापति, विश्वक्षेन विष्णु का नाम है, अन्य नाम है, वो प्रजापति है। उस पृथ्वी को क्यों उठाया? क्योंकि इस पृथ्वी के अब आएंगे स्वयं मनु और प्रजा को विस्तार करेंगे, इसलिए भगवान को प्रजापति करके संबोधित कर रहे हैं। सारे प्रजा के स्वामी हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? पृथ्वी को वापस स्थापित कर रहे हैं। और उस पृथ्वी को स्थापित करके प्रजापति भगवान, जिसका एक और नाम विश्वक्षेन है, ये विश्वक्षेन भगवान का नाम है, जिन्हें गणेश जी जो है हमेशा स्मरण करते हैं। मृदाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय कनादि विघ्न विहांतुम अलम जगत प्रस्य गोविंद। विश्वक्षेन वो भगवान है जिसको स्मरण करके विघ्नहर्ता गणेश जी को विघ्न हरने का जो है शक्ति मिलता है। ये विश्वक्षेन जो है भगवान का वो सुंदर नाम है, भागवत में एक और जगह पे आता है, बहुत सुंदर, श्रम एव ही केवलम। वो सुंदर श्लोक कैसा जाता है? नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम विश्वक्षेन कथा रुचि। नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म स्वानुष्ठिता पुंसान
विश्वक्षेण कथा स्वीय नोत्पाद यदि रतिम। धर्म यानी कि हम अपने शरीर से जो भी कार्य करते हैं, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह तक जो भी कर रहे हैं, उस कार्य के द्वारा क्या होना चाहिए? कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न होना चाहिए। धर्म स्व अनुष्ठित पुंसान, ये करने के बाद आरती करो, पूजा करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, उससे क्या होना चाहिए? कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न होना चाहिए। धर्म स्व अनुष्ठित पुंसान विश्वक्षेण कथा सूय, विश्वक्षेण भगवान की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, नोत्पाद यदि रतिम श्रम एवहि केवलम। अगर हम जो भी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम या शाम से लेकर सुबह, भगवान की कथा के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो श्रम एवहि केवलम, श्रम एवहि केवलम। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, कथा में रुचि उत्पन्न होती है। आरती कर रहे हैं, जपा में, हम नौकरी कर रहे हैं, फिर भी जपा में, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होना चाहिए। अगर भगवान की कथा में रुचि नहीं होगा, जपा करना छोड़ देंगे, आरती करना छोड़ देंगे, ये मैं नहीं कर रहा हूं, भागवत का महात्मा को थोड़ा स्मरण कर लेते हैं। वृंदावन में भक्ति देवी रो रही है और दो वृद्ध उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य पड़े हुए हैं और नारद मुनि आए हैं वहां पर। ये कथा आप सब जानते हैं, तो भक्ति देवी रो क्यों रही है और ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र होते हुए वृद्ध क्यों है? इसका अर्थ यह है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान का कथा नहीं सुनेंगे, जो भी सेवा करेंगे हम रो रो के करेंगे, ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं आत्मा हूं, और वैराग्य भी नहीं होगा। वैराग्य का अर्थ होता है छोटा सा रसगुल्ला क्या दिखा दिया तो हम उसके पीछे एकदम से हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ जाएंगे। वैराग्य नहीं रहेगा, शरीर के लिए सब कुछ करेंगे। यही भक्ति देवी को जब सनत कुमार के द्वारा कथा जब श्रवण की, वो नाचते नाचते भक्ति देवी ज्ञान वैरागी नाचने लगे, और जब कथा नहीं था वही भक्ति देवी रो रही थी। यानी कि जप करो या आरती करो या मंदिर मार्जन करो, आप भगवान के लिए सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ या कुछ भी सेवा करो, मंदिर साफ करो, कुछ भी करो, अगर भगवान का कथा नहीं सुनेंगे, एक दिन सोचेंगे मैं ब्रह्मचारी हूं कि कर्मचारी हूं। पर भगवान का कथा श्रवण करेंगे तो बार बार ये याद आएगा, वो कृष्ण कितने दयालु हैं, वो कृष्ण कितने कृपालु हैं। मैं इतने जन्मों से भगवान को भूलता रहा, उनके विरुद्ध गया, उनके विपरीत गया, फिर भी भगवान मुझ पर कृपा किया। वो भगवान कितने दयालु हैं, मैं इतने नालायक हूँ, नीच हूँ, निकृष्ट हूँ, फिर भी मुझे भक्तों के संग में रखते हैं, फिर भी मुझे सेवा में लगा। और आंखों से आंसू आएगा, आरती करेंगे, कथा सुनेंगे तो भगवान में मन लगेगा। तो इस प्रकार से विश्वक्षेण कथा सुया नोत्पाद यदि रतिम श्रम एवहि केवलम। वो भगवान जो कि प्रजापति है, विश्वक्षेण है, वो भगवान है, अपना बल का प्रदर्शन करते हैं। वो रसातल से जो है पृथ्वी को उठाते हैं, लीला यतन न्यास का होता है लेके आना, और ग्रह मंडल में स्थापित कर देते हैं, ग्रह मंडल में स्थापित कर देते हैं। पृथ्वी अब वहीं पे अन्य ग्रहों के साथ जो है वहीं पे घूमने लग जाती और वहीं पे रुक जाती है। इस प्रकार से भगवान चरण स्पर्श करके अब अपने धाम ययो हरि, वो हरि भगवान जिन्होंने सारे जनलोक तपलोक महालोक के वासियों के हृदय को हर लिया है, वो हरि भूमि देवी का हृदय को हर लिया, ययो वो अपने धाम प्रस्थान कर लिए। इसलिए भगवान ऊपर से नीचे आए और लीला किए और वापस गए। लीला शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी लिखते हैं, आसानी से जो कार्य किया जाता है, मेहनत के द्वारा नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा
खेलने में बहुत आनंद लेता है, उसके लिए वो परिश्रम नहीं करता है। इसी प्रकार भगवान जो भी करते हैं वो लीला है, यानी कि वो परिश्रम नहीं करते हैं, बड़े आसानी से वो उठाए रखे और वापस गए। इसीलिए भगवान का अवतार कहते हैं। अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना। लीला किए, ऊपर से नीचे आए, फिर वापस ऊपर गए। तो इस प्रकार से भगवान केशव धृता वरहा रूपा जय जगदीश अपना सुंदर लीला को रचे। इस लीला को सुखदेव गोस्वामी महाराज अपने हृदय के जो पट है उसमें देख रहे हैं। पर उसमें क्या देख रहे हैं कि मैत्र ऋषि के हृदय में यह लीला चल रहा है, लीला चल रहा है, और इसका दर्शन करते, इसका वर्णन करते। इस प्रकार से भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम भगवान का कथा श्रवण करेंगे तो हमें पता लगेगा कि भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। वो हमारे बारे में कितने ख्याल रखते हैं। हम कितने जन्मों से उनसे अलग रहते हैं, फिर भी भगवान हमें जैसे तैसे भी स्थान दे रहे हैं। तो ऐसे भगवान की कथा श्रवण करते 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 जो है एक दिन हम भी सुखदेव गोस्वामी महाराज जैसे कथा श्रवण करते ही कथा का दर्शन करने लगेंगे। भागवत में और भगवत गीता में जो कुछ भी कहा गया है वो कोई काल्पनिक चीज नहीं है। श्रवण कीर्तन करते 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 एक दिन स्मरण होगा, स्मरण करते 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 भगवान के लीला दर्शन होगा, और लीला दर्शन करते 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 एक दिन शरीर छूटेगा, उस लीला में हम प्रविष्ट हो जाएंगे। ये अभ्यास की बात है, अभ्यास की बात है। अगर हम करते रहेंगे श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन, तो स्मरण होगा और लीला का दर्शन होगा। लीला का दर्शन करके शरीर छूटते ही लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से अभ्यास पाने के लिए खास करके ये मनुष्य शरीर मिला है। तो इसलिए अब से लेके शरीर छूटने तक हम सबको ये प्रण लेना होगा, हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि हम भगवान आपकी लीला श्रवण करेंगे और कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान विश्वक्षेम प्रजापति करके हरि करके संबोधन किया जाता है बराबर। भगवान विश्वक्षेम प्रजापति क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। एक आधा कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। जो तात्पर्य में जो अनुवाद है उसमें लिखा है कि भगवान जैसे जरूरत है वैसे अवतार लेके जैसे जरूरत है वैसे, तो ये बड़ा रूप लेने का भगवान ने क्यों प्रयोजित किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी का प्रश्न यह है, जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान अवतार लेते हैं और जैसे आवश्यकता होगा उसी के अनुरूप वह अवतार उस रूप को लेते हैं। एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, जितने भी अवतार भगवान के होते हैं वो पहले से ही भगवान के धाम में है। वैसे अवतार का सरल अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं ऊपर से नीचे आना, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आना, इसको अवतार कहते हैं। और जब स्वयं कृष्ण आते हैं तो हम बोलते हैं अवतारी ने अवतार लिया, यानी कि वही कृष्ण से जो है जितने भी अवतार हैं, भगवान हैं, नरसिंह भगवान, वराह भगवान, वो सब कृष्ण से आते हैं। तो कृष्ण अवतारी हैं, तो ऊपर से नीचे आने को अवतार कहते हैं। तो इस लीला को अगर हम स्मरण करें तो हमको पता है कि ये जो भूमि है, पृथ्वी है, वो अपने जो ग्रह मंडल का जो स्थान है उस स्थान को छोड़कर एकदम नीचे 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 कहाँ गया? गर्भदक्ष सागर के
तो ये समुंदर के नीचे कीचड़ जैसा था, तो कीचड़ में ज़्यादा करके सुअर लोग घूमते रहते हैं। तो भगवान ने इसी प्रकार का लीला करने के लिए और उस प्रकार से कीचड़ से उठाने के लिए वो सूकर रूप में किया और अपने दांतों से पृथ्वी को उठाया। भगवान मत्स्य रूप लेते हैं। भगवान 84 लाख में जितने भी योनियां हैं उसमें प्रकट हो जाते हैं, इसलिए कि जितने भी जलचर है वो बोलेंगे भगवान हमारे जात के हैं। कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। भगवान हमारे हैं, हमारे जात के हैं, इसलिए जितने भी जलचर है मत्स्य भगवान का आरती पूजा करते हुए वो चले। और भगवान वराह रूप में आते हैं, जितने भी शुक्र है वो सब बोलेंगे भगवान हमारे, तो उनका पूजा पाठ करते हैं। तो भगवान वामन रूप में आते हैं तो सारे मनुष्य बोलते हैं भगवान नहीं, भगवान राम रूप में आते हैं तो सब बोलते हैं कि भगवान मनुष्य है, तो सारे मनुष्य भगवान राम का पूजा करके। और देवता लोग बोलते हैं अरे हम लोग तो पीछे रह गए, तो भगवान वामन रूप में आते हैं देवताओं के बीच में। तो देवता लोग बोलते हैं भगवान हमारे जात के हैं, इसलिए देवता लोग भी वामन भगवान का आरती पूजा करके वो भी। तो भगवान योजना बनाते हैं, हर योनि में आते हैं और उस योनि में जो प्राणी है उसको आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। और इस हेतु भगवान वराह या शुक्र रूप दिए। दो कारण है, एक तो कीचड़ से लेना और दूसरा जितने भी शुक्र हैं उनको भी भगवत धाम लेना था। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सबको नए साल की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको ध्यान से सुनो। पहली बात तो हम आभार प्रकट करना चाहते हैं इस वेश महामारी को सुंदर तरीके से हम लोगों को श्रीमद् भागवतम का श्रवण करवाया। और इम्पोर्टेंस ऑफ भागवतम रोज श्रवण करना क्यों करना चाहिए, उससे क्या होता है, मनुष्य जन्म का क्या, मनुष्य शरीर का क्या महत्व है, व्हाट इज द यूज, तो सुंदर तरीके से हम लोगों को समझाया। और प्रभु जी को हमने